अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द वॉर इज़ ऑन। और भारत की तरफ से ड्रोन हमले किए गए लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, चकवाल और शेखोपुरा, कोटकी, हत्ता के कराची के अंदर भी ये मुख्तलिफ टाइमिंग के अंदर हमले किए गए हैं। पहले सुबह किए गए थे और फिर उसके बाद दोपहर तक भी लाहौर में ड्रोन देखा गया, जिसको तबाह भी किया है पाक फौज ने। क्या ये जंग का सिलसिला रुकेगा? तो अब कुछ लग रहा है कि ये जंग जो है बढ़ने वाली है, लेकिन अभी तक ये जो ड्रोन वाला हमला है, इसके बाद तक भी मैं समझता हूँ शायद पाकिस्तान कोई ऐसी कार्रवाई ना करे जो कि भारत का जो मतलब जिसको आप स्पेस बोलते हैं या भारत की एयर स्पेस या भारत के अंदर जाकर कोई ऐसी कार्रवाई ना करे। ये तो जो कार्रवाई हुई है पाकिस्तान के अंदर उन्होंने भेजे है ना, ठीक है, पाकिस्तान के सेटल्ड सिटीज़ हैं, कराची, लाहौर, गुजरांवाला, सारे सेटल्ड सिटीज़ हैं। यहाँ पर इन्होंने कार्रवाई की है बकौल उनके कि कुछ उनके अहदाफ थे जिनको हिट करना था, और पाकिस्तानी मिलिट्री का एयर सिस्टम, क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री ने जो ज़ाहिर है उनके जहाज़ जो गिराए थे, तो उसके बाद से एक तिलमिलाहट तो मची हुई थी। अब ये जो काम किया है भारत ने, इसके बाद पाकिस्तान कोई जवाब देगा, ऐसा जवाब जो भारत के अंदर जाकर हिट करे। तो मैं इसके ऊपर अभी समझता हूँ शायद पाकिस्तान इस दफ़ा भी ना ऐसा जवाब दे, क्योंकि पाकिस्तान ने जो इनके जहाज़ गिराए और जब इनकी चेक पोस्ट तबाह की और जो ब्रिगेड के ऊपर हमला किया था, वो सारे काम जो है पाकिस्तान ने अपने डिफेंस में किए थे। कोई भी ऐसा इकदाम पाकिस्तान ने नहीं उठाया था जिसको हम ये समझें कि पाकिस्तान की तरफ से पहल किया जा रहा था या जंग को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो भारत को काफ़ी सुक्की का सामना करना पड़ा है, खास करके जो राफेल वाला चक्कर हुआ है ना, इसमें भारत की सुक्की हो गई है। तो अब भारत तिलमिलाया हुआ था कि करें क्या, तो इन्होंने ये काम कर दिया ड्रोन वाला। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने वो ड्रोन्स गिरा दिए हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि पाकिस्तान कुछ ऐसा करेगा अभी भी कि वहां पर जाकर कोई चीज़ हिट करे, कोई मिसाइल या कोई भी ऐसी चीज़ या कोई ड्रोन भेजे। अब क्या इंडिया इसके बाद दोबारा से इस तरह की कोई हरकत करेगा? चांसेस हैं 50-50। अगर इंडिया ने इसके बाद कोई हरकत करी तो फिर मैं समझता हूं कि ये जंग जो है ये तूल पकड़ जाएगी। और यहां पर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं कि इस जंग को ना अब आप पाकिस्तान और इंडिया की जंग मत समझें। मोदी ने इंडिया की तरफ से इस जंग को कन्वर्ट कर दिया गया है हिंदू मुसलमान पर, क्योंकि ये इजराइल साफ्ता ड्रोन्स थे जो यहां भेजे गए। इजराइल किसकी नस्लकुशी कर रहा है? फलस्तीन में कौन लोग रहते हैं बताने की जरूरत नहीं है। तो अब ये जो खेल शुरू हो रहा है, इसके अंदर अगर कोई ये समझता है कि ये इंडिया पाकिस्तान की जंग है खाली, तो भाई साहब आपको थोड़ी सी अपनी जो सियासी मालूमात है उसको ठीक करने की जरूरत है। तो ये अब इन्होंने रिलीजियस वॉर में कन्वर्ट कर रहे हैं ये, और ये हो जाएगी रिलीजियस वॉर में कन्वर्ट, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको रोकना। ये अभी तक बात इनको समझ नहीं आ रही है, ये वॉर फिर नस्लों में जाएगी। तो बेहतर है यहाँ पे रुक जाना चाहिए। हम पूरी दुनिया में कहीं भी मिलते हैं, किसी भी रिलीजन के लोग हो, एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। मैं खुद एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी टाइम गुजार चुका हूँ बाहर, और मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कि इंडिया से थे। हमने अगर साथ खाना खाया, बैठकर बातें की, कभी ये नहीं सोचा कि किसका रिलीजन क्या है। लेकिन ये जो सरकार इस वक्त काम कर रही है ना इंडिया की, ख़ास तौर पे मोदी साहब, ये पूरे इंडिया की रेड लगा रहे हैं। सेकुलर स्टेट को ये जड़ से उखाड़ रहे हैं। जड़ से उखाड़ने के साथ साथ ये स्टेट की बुनियादें हिला रहे हैं, और ये इसके बाद जो आने वाली जनरेशन है ना, उनके अंदर ये ऐसा जहर का बीज छोड़ के जाएंगे कि वो जहर का बीज सदियों तक ख़त्म नहीं होगा। और ये एक दफ़ा ऐसा मसला शुरू हो गया, आप रिलीजियस वॉर पे आ गए, फिर ये नहीं ख़त्म, ये दुनिया में फैलेगी भाई, ये यहाँ नहीं रह जाएगी। आप क्या समझते हो, इंडिया पाकिस्तान को अगर आप मिलाएंगे, पूरी दुनिया की 25% आबादी है। 1 अरब 45 करोड़ लोग इंडिया में हैं और 25 से 30 करोड़ लोग पाकिस्तान में हैं। तो ये पूरी दुनिया की 25% आबादी बनती है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं अगर देखूं आलमी बिरादरी को, वो उस पर क्या रिएक्ट कर रही है, वो बेचारे ट्रम्प साहब, वो तो ट्रम्प साहब तो मेरी समझ नहीं आता, वो उनको शायद अभी तक पता नहीं हो कहाँ के सदर हैं। वो यूएसए के सदर हैं या युगांडा के सदर हैं, पता नहीं भाई। उनकी पावर है या उनकी कोई से है या क्या, वो अब अगर वो खुद कुछ चाह रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन उनका जो है स्टेटमेंट बिल्कुल ही नॉर्मल सा एक स्टेटमेंट है कि वो चाहेंगे कि जंग ना बढ़े, बस इस तरीके की बातें वो करते हैं। ये तो हर कोई चाह रहा है, मैं भी चाह रहा हूँ, लेकिन अथॉरिटी तो नहीं है ना अभी। अथॉरिटी जिसके पास है उनको चाहिए बीच में इंटरवीन करके रुकवाएं
कि ये दुनिया पूरी आपकी दुनिया के लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्या तीसरी जंग इस वक्त दुनिया अफोर्ड कर सकती है? एक चल रही है फलस्तीन इसराइल, एक चल रही है यूक्रेन रशिया, और अब क्या इंडिया पाकिस्तान। तो क्या आपने दुनिया पूरी बंद करवानी है? वॉर बिजनेस में ही कमाते रहेंगे आप, और वॉर बिजनेस में कमाने के चक्कर में आप लाखों करोड़ों अरबों लोगों को मरवा देंगे। यार कोई अकल की बात करें आप लोग, जो भी साहिब इक़्तिदार लोग हैं। मैं मानता हूं आपका गुजारा होता है वॉर बिजनेस पे, आप बड़ी अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया किसी तीसरी जंग को बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो अब इंडिया आगे क्या करेगा, और पाकिस्तान अभी फौरन कोई जवाब देगा, जो कि मैंने आपको बताया कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान अभी तक भी कोई ऐसा जवाब दे जो इंडिया की प्रेमिसेस में जाके हो। हाँ, बॉर्डर वगैरह पर कोई एयर स्पेस वायलेट करे या कुछ इस तरीके की चीज हो तो वो एक अलग बात है, या बॉर्डर की फायरिंग, एलओसी की जो फायरिंग होती है वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन कोई ऐसी चीज जो इंडिया के अंदर जाकर लगे, वो अभी ऐसा कोई कार्रवाई मुझे करते हुए पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मिलिट्री नजर नहीं आती। मेरा ख्याल में अभी ये टाइम लेंगे, क्योंकि ये अभी भी ड्रोन वाला काम हुआ है, और ड्रोन वाले काम को भी यहाँ तक भी कोशिश है कि ये काम स्टॉप हो जाए, जंग स्टॉप हो जाए, बढ़े नहीं। लेकिन अगर इसके बाद कोई ऐसी चीज होती है कि जो अब जाहिर है, एक उन्होंने पहले मिसाइल मार के काम किया, फिर अब उन्होंने ये ड्रोन वाला चीज की, तो अब तीसरा जो कुछ भी होगा अगर भारत की तरफ से हुआ तो वो इससे बड़ा होगा। तो क्या इससे बड़े किसी कार्रवाई को हम बर्दाश्त करेंगे, या ऐसे ही बैठेंगे, या फिर उसका जवाब भी फिर उसी तरीके का जाएगा? और एक दफ़ा अगर जवाब चला गया, फिर उसके बाद ये कहानी नहीं रुकती। फिर ये नहीं है कि कौन मारेगा और कौन बचेगा, ठीक है। फिर तो ये अगर ये स्टार्ट हुआ ना एक दफ़ा, तो ये तबाह दोनों ने होना है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। ये नहीं समझे कि आप बच जाएंगे हम मर जाएंगे, या मैं बोलूँ हम बच जाएंगे आप मर जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी कहानी नहीं है। ये पूरा खित्ता मिट जाएगा अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ शुरू हुई तो, जो कि मेरी अभी भी दुआ है कि अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई भी चीज़ हो। मेरा ख्याल में अभी भी समझ जाना चाहिए, जो अगर आपके कोई अहदाफ थे, आपने जो भी चीज़ की, कोई अचीव की या वट एवर, ठीक है, पाकिस्तान ने अभी भी अगर रिटेलिएट किया है तो बहुत कैलकुलेटेड वे में किया है। आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए और मज़ीद इस तरह की शरारतों से बाज आ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं समझते तो फिर उसके बाद अगर पाकिस्तानी मिलिट्री कुछ भी करे, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बच्चे को पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ खड़ा होना चाहिए। उसके बाद फिर अगर ये वॉर रिलीजियस साइड पे जाएगी, फिर उसके बाद जो भी होगा, जाहिर है जिन्होंने शुरू की है सारा ब्लेम उन्हीं पे आएगा। मैं समझता हूँ अगर ऐसा कुछ हुआ तो मोदी को सदियों तक याद रखा जाएगा, और सदियों तक याद रखा जाएगा एक शैतान के नाम से ही। इसके अलावा तो कोई और अल्फाज मुझे समझ नहीं आता प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए इस्तेमाल करना। तो एक शैतान के ही लक़ब से उसको याद रखा जाएगा, जिसने मजहबी जंग को फैलाया, और यही चीज़ वो करता आ रहा है, सारी माइनॉरिटीज़ को दबाकर। इवन इंडिया के अंदर कोई भी सहाफ़ियों की भी इस वक्त जो है वो बेचारे ने कुछ लोगों ने सवाल उठाए ना कि आपकी जो सिक्योरिटी थी वो कहाँ थी जब पहलगाम वाला मसला हुआ है, आपके फोर्सेस कहाँ थी? तो उन लोगों की भी आवाज़ें दबा दी गई। मतलब मोदी कोई सवाल नहीं सुनना चाहता। जो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स तनकीद कर रहे थे, सवाल कर रहे थे, लॉजिक पे बात कर रहे थे, उनको भी मोदी ने बंद कर दिया वहाँ पर, ठीक है। पाकिस्तान से किसी तरह की ट्रेड नहीं रखनी, ये सारी चीज़ें नहीं करनी, और सच तनकीद तो कभी सुननी नहीं है ना, तनकीद वाला तो चैप्टर ही नहीं है। बस वहाँ पर जो भक्त हैं, जो लोग हैं, जो इंडियंस हैं, उनको सिर्फ ये कहानी बताई जा रही है कि जो मोदी कह रहा है वो बिल्कुल सही है, और आंखें बंद करके इस पर यकीन कर लो, ठीक है, यही आपका सेवियर है, यही आपको बचाएगा, यही आपको मरवाएगा। आप अभी देखिएगा आगे अगर ये वॉर खुदा ना खास्ता बढ़ी और ये टर्न हो गए रिलीजियस साइड पर, मैं फिर कह रहा हूँ, तो उसके बाद फिर ये पता नहीं क्या ये इसका एंड हो। इसको आप सोच भी नहीं सकते कि इसके अंदर फिर कितना बंदा मरेगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, और मेरी गुजारिश भी है अगर कोई ऐसा बंदा देख रहा है, अथॉरिटी वाले लोग हैं, तो खुदा के लिए कुछ अकल कर लें, और अब जितनी शरारतें कर ली अब उनसे बाज आ जाए। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है, काम पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको मेरा तज्जिया पसंद आता है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे।